कल के लिए निफ्टी के लेवल्स मिस मत कर देना गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग सीन बना हुआ है निफ्टी के अंदर और बहुत अच्छे कमाने के मौके मिल सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आज हुआ क्या। बाजार ना आज एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर फंसा रहा और उसके अंदर ही सारा दिन कारोबार हुआ। अब हमारे पास दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं कल की ट्रेडिंग के लिए। ऊपर की साइड 24,759 का लेवल, नीचे की साइड 24,692 का लेवल। तो चलिए देखते हैं इनको ट्रेड कैसे किया जाए। अगर प्राइस ऊपर वाले लेवल के नीचे खुलता है देन फिर ऊपर वाले लेवल पर आता है तो यहाँ से हमें बेचने के लिए देखना चाहिए। कितना देखेंगे बेचने के लिए? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 पॉइंट बेचने के लिए देखेंगे इस जोन से। अब अगर कुछ ऐसा होता है, ये जो नीचे वाला लेवल है, अगर प्राइस इसके ऊपर खुल के फिर यहाँ पर आता है तो यहाँ से हमें खरीदने के लिए देखना चाहिए एंड मेक श्योर 50 से 70 पॉइंट आप ऊपर के लिए देख सकते हैं निफ्टी को। तो ये आपके सामने पहले बेसिक लेवल्स आ चुके हैं। अब हम चेक करेंगे बाजार के रिवर्सल लेवल्स, जहाँ से बाजार घूमता हुआ दिख सकता है। तो ऊपर की साइड है 24,800 से स्टार्ट करेंगे, नीचे 24,650 से स्टार्ट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। देखिएगा इस, अगर मैं अभी ऑप्शन चेन को चेक करूं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को चेक करूं, सो यहाँ से मेरे पास ऐसा कौन सा लेवल है जिस पॉइंट पे मेरे को बाजार घूमता हुआ दिख रहा है ऊपर की साइड से। सो गाइस देखिए, एज सच तो मेरे को ऊपर की साइड का कोई लेवल दिख नहीं रहा है, बट अगर है भी तो वो 25,000 के ऊपर है। तो अगेन बोलूँगा गाइस, अप साइड तो पूरी की पूरी खाली पड़ी है। बाजार अगर किसी भी वजह से आज के हाइस के ऊपर गैप अप होता है ना, तो गाइस बाजार में ना ऊपर की साइड कोई ज़्यादा बड़ी रुकावट है नहीं। अब अगर मैं नीचे की साइड बात करूँ 24,650 या उससे नीचे, तो वहाँ पे चेक करते हैं कि बाजार में कौन से लेवल पे रुकावट देखने को मिल रही है। सो देखिएगा, इस जो पहला लेवल है 24,650 और 600, यही बाजार का पहला सपोर्ट लेवल है। तो मैं मार्क कर देता हूँ 24,650 से लेके 24,600, तो यही बाजार का पहला सपोर्ट लेवल है। अगर बाजार किसी भी वजह से इस लो के नीचे खुलता है तो 24,650 से 600 के बीच में बाजार को बचाने के लिए आ जाएंगे और लगभग 50 पॉइंट की अपसाइड दिख सकती है आप लोगों को। बट क्या कोई और लेवल है इससे नीचे? चेक करते हैं। तो गाइस देखिए, 24,350 और 24,300 भी बाजार को बचा सकता है। अगर किसी वजह से इसके नीचे भी गैप डाउन होता है ना, थ्रो 350 से 300 बाजार को बचाने के लिए आ जाएगा। तो आप इन लेवल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपनी पोजीशंस को डिपेंड कर सकते हो और अपनी पोजीशंस में एडिशंस या फिर सब्ट्रैक्शंस करने को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बाजार के मेक और ब्रेक लेवल और इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। तो देखिएगा, इस जो पहला ट्रेडिंग लेवल आ रहा है बाजार का ऊपर की साइड, वो है 24,738 और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ 24,744 एक ट्रेडिंग लेवल है। अब आप देखिए कैसे ट्रेड किया जाए इसको। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,743 आता है तो गाइस यहाँ से हमें बाजार नीचे आता हुआ दिख सकता है और बाजार को नीचे देखना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर 50 से 70 पॉइंट। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इस क्लोज को टच करने से पहले बाजार 24,743 के ऊपर निकलता है तो यार यहाँ से हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है और हमें बाजार ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। सो ये आपके पास लेवल्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी पोजीशंस को डिपेंड कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं बाजार के मेक और ब्रेक लेवल के बारे में, तो वो कितना आ रहा है, चलिए निकालते हैं उसको। देखिएगा इस, वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 24,726। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऊपर की साइड का लेवल कौन सा रहेगा, तो ये वाला लेवल रहेगा। तो कैसे ट्रेड किया जाए इस लेवल को? अगर प्राइस 24,726 को तोड़ दे 24,750 को ब्रेक करने से पहले, तो यार हमें बाजार को यहाँ से नीचे देख के चलना चाहिए। बट अगर कुछ ऐसा होता है कि बाजार पहले ऊपर 24,750 को निकाले देन 24,726 आता है,
तो यहाँ से बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना सकते हैं हम लोग और ऊपर की साइड बाजार को देख सकते हैं। सो ये हमारे लिए निफ्टी के लेवल्स हैं जिसके ऊपर कल हमें फोकस करके चलना है। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में जिनके ऊपर कल हमें नज़र बना के ज़रूर रखनी है। तो चलिए गाइस उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, आज अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही स्टॉक निकल के आ रहा है, दैट इज़ ट्रेंड। तो ट्रेंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ दिखा। हालांकि एक गैप डाउन के बाद 7 जुलाई को जो गैप डाउन हुआ था उस गैप को कवर करने के लिए ट्रेंड वापस आया है, बट येस स्टिल इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें बनता हुआ दिख रहा है नीचे के लेवल से। अब ये मेरे को क्यों लग रहा है, देखिएगा इस जो 20 जुलाई के लोस थे ना उसको स्वीप किया गया 24 जुलाई को, और स्वीप करने के बाद ट्रेंड अपने वापस से 3400 के हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ये 3400 को निकाल के एक ब्रेकआउट देने में कामयाब रहता है तो गाइज इसके अंदर एक और पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। साथ ही साथ स्टॉक जो था काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला। उसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी, ट्रेंड Q1 रिजल्ट्स, स्टॉक सीज वॉलेटाइल मूव्स डिस्पाइट अर्निंग्स बीट। बेसिकली काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं ट्रेंड की तरफ से, बट स्टिल इसके अंदर एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिला। मे बी कुछ अच्छा साइन हो और अपने जो गैप डाउन था 7 जुलाई का जो गैप डाउन था उसके हाइस के ऊपर आज हमें अगेन क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और वहीं से इसने आज सपोर्ट भी लिया है। तो अगेन आप लोग इसके अंदर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं कल के सेशन के अंदर। और कल के सेशन में अगर आपको कोई भी बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो येस उसके ऊपर आप ज़रूर टूट पड़ सकते हैं। चलिए मैं आपसे मिलूंगा आप कल की वीडियो के अंदर। मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे लेवल्स मिलते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ देखना भी मत भूलना। अब चैनल के ऊपर ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आती है जिसका आप मज़ा ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, जिसको आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीख के चल सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल की वीडियो के अंदर।